नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसकी कंपनी आज हर मिनट लगभग 2 करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन जिसने अपने करियर की शुरुआत धूप में खड़े रहकर, गाड़ियों में पेट्रोल भरते हुए और मामूली क्लर्क के तौर पर की थी। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े सपने देखने वाले इंसान धीरूभाई अंबानी की। एक छोटे से गांव से बड़े सपनों तक। साल 1932 गुजरात के चोरबार नाम के एक छोटे से गांव में धीरजलाल हीराचंद्र अंबानी का जन्म हुआ था। पिता एक स्कूल टीचर थे। सम्मान था, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि 7 लोगों का परिवार आराम से चल सके। 2 कमरों के घर में रहने वाला ये लड़का गरीब था, लेकिन हौसले से अमीर। बचपन से ही लोगों को लगता था ये लड़का कुछ बड़ा कर एक न एक दिन जरूर करेगा। पढ़ाई, आज़ादी की लड़ाई और पहला नेतृत्व। 12 साल की उम्र में धीरूभाई पढ़ने गए जूनागढ़। गरीबी के कारण उन्हें स्कूल में फ्री स्टूडेंट के तौर पर दाखिला मिला। 1940 का भारत अंग्रेजों के अधीन था। सिर्फ 14 साल की उम्र में धीरूभाई ने अपने दोस्त के साथ जूनागढ़ विद्यार्थी संघ नाम का एक संगठन बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1949 में उन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन सवाल था अब आगे क्या। ना पैसा, ना परिवार का कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई संपर्क। 16 साल का लड़का और 2400 किलोमीटर दूर की यात्रा। गुजराती समाज की एक पुरानी परंपरा थी। युवा लड़के अरब देशों में काम करने जाते थे, कुछ साल मेहनत करते और फिर लौटकर अपना देश आ जाते और यहाँ पे अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू कर देते। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने भी वही रास्ता चुना। एक स्टीमर पकड़ा और निकल पड़े एडन, घर से 2400 किलोमीटर दूर। पेट्रोल पंप से बिजनेस स्कूल तक एडन में उन्हें नौकरी मिली एबेसी एंड कंपनी में, जो रेड सी सीजन की 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इंटरव्यू लेने वाला भी गुजराती ही था। अंग्रेजी में आर्टिकल पढ़कर सारा लिखने को कहा गया। धीरूभाई पास हो गए। शुरुआती काम क्या था? घंटों धूप में खड़े रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना, सील के प्रोडक्ट बेचना। लेकिन यहीं से उनका रियल एजुकेशन शुरू हुआ था। एक सीनियर ने बाद में कहा था, धीरूभाई के चलने का तरीका ही अलग था। ऐसा लगता था जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। पहला बड़ा दाव, चांदी वाला खेल। 1950 के दशक में धीरूभाई ने एक चीज नोटिस की, एडन की करेंसी रियाल, उसमें मौजूद चांदी की कीमत उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा थी। मतलब सिक्का खरीदो, पिघलाओ, उसे बेचो, सीधा मुनाफा। 3 महीने में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए। जब सरकार को शक हुआ तो उन्होंने खेल बंद कर दिया, लेकिन बीज बोया जा चुका था। नौकरी छोड़कर अपना साम्राज्य 1958 तक धीरूभाई एडन में 10 साल बिता चुके थे। अब फैसला लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगा। भारत लौटे। मुंबई में 350 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। एक टेबल, एक फोन, 3 कुर्सियां। लाइसेंस राज में मास्टर स्ट्रोक। भारत में उस समय सिंथेटिक धागों की भारी कमी थी। सरकार का आरईपी लाइसेंस सिस्टम था। धीरूभाई ने उसे समझा और उसी सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ लिया। उन्होंने लाइसेंस खरीदे, इंपोर्ट कंट्रोल किया और मार्केट में पकड़ बना ली। यहीं से रिलायंस की रफ्तार शुरू हो गई।
पार्टनरशिप टूटी, आत्मविश्वास जीता। पार्टनर था चंपकलाल दमानी, लेकिन सोच अलग थी। 1965 में धीरूभाई ने एक बड़ा स्टॉक खरीदा। पार्टनर डर गया। धीरूभाई ने स्टॉक बेचा। खुद को कुछ हफ्तों में दाम बढ़े और जबरदस्त मुनाफा हुआ। यही से रास्ता अलग हो गए। बिमल ब्रांड बनाने की क्रांति धीरूभाई समझ चुके थे। भारत में ब्रांड नहीं, सिर्फ सस्ता माल बिकता है। उन्होंने इसे बदला, बिमल लॉन्च किया। टैगलाइन ओनली बिमल। देश भर में 400 फ्रेंचाइजी स्टोर्स, रुपए 1 करोड़ का विज्ञापन बजट। 1979 तक रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन चुकी थी। आईटीओ, जिसने मिडिल क्लास को अमीर बनाया। 1977 में धीरूभाई ने इतिहास रच दिया। रिलायंस का आईपीओ सीधे आम आदमी के लिए 10 रुपए का शेयर 50 तक जा पहुंचा। लाखों मिडिल क्लास परिवार शेयर बाजार से जुड़े हैं। धीरूभाई बन गए छोटे निवासक की मसीहा। शेयर बाजार की जंग और शॉर्ट सेलिंग। 1982 में रिलायंस परिवार पर बियर कार्टेल ने हमला किया, लेकिन विदेशी निवेशकों के जरिए रिलायंस शेयर फिर से बुलंदी में चले गए। धीरूभाई ने पूरी साजिश को पलट के रख दिया। शेयर गिरने की बजाय 200 रुपए पार चला गया। बियर कार्टेल बर्बाद हो गया। राजनीति, ताकत और विवाद। लाइसेंस राज के दौर में धीरूभाई ने हर सत्ता से रिश्ते बनाए। आरोप लगे, राइवल्स की जंग हुई, मीडिया वार चला, सीबीआई जांच भी हुई। तनाव इतना बड़ा, 1986 में धीरूभाई को स्ट्रोक आ गया। लगने के बाद भी सपना जिंदा रहा। शरीर आधा लकवाग्रस्त था, लेकिन दिमाग तेज। अब सपना था कच्चे तेल से कपड़ों तक पूरा कंट्रोल। जामनगर रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रियल परियोजना 2000 में चालू हुई। दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक। आखिरी संदेश। अप्रैल 2002 में धीरूभाई ने शेयर होल्डर्स से कहा, मैंने एडन में खड़े होकर सपना देखा था कि भारत के लिए एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाऊंगा। आज वो सपना पूरा हो गया। 2 महीने बाद 6 जुलाई 2002 भारत ने अपने सबसे बड़े सपने देखने वाले इंसान को खो दिया। विरासत। धीरूभाई कहते थे, बड़े सपने देखो, ऊंची महत्वाकांक्षा रखो और पूरी ताकत लगा दो। एक गांव के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना गया। यही है धीरूभाई अंबानी की कहानी। बाकी कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।